पहले बल्लेबाजी करते पहले बल्लेबाजी पहले बल्लेबाजी करते हुए 200 का आंकड़ा जो है मतलब पार कर लिया है और बहुत शानदार बल्लेबाजी की है दिल्ली कैपिटल्स के बल्लेबाजों ने। पहले बल्लेबाजी करते हुए 224 रन 4 विकेट के नुकसान पर। और भाई साहब जिस तरीके से ऋषभ पंत ने फिनिश किया है इस पारी को, 88 रनों की शानदार पारी खेली ऋषभ पंत ने, ताबड़तोड़ पारी खेली है। और गजब की पारी ऋषभ पंत के बल्ले से हमने देखा है इस मुकाबले में। ऋषभ पंत ने धागा खोल दिया एक तरीके से, 88 रन बनाए, 43 गेंदों का सामना किया, तो 4.65। और ये हंस हम इसलिए रहे क्योंकि भाई आप लोगों से कहा था कि भाई ऋषभ पंत पर दाव लगाइए, आप लोग ऋषभ पंत पर दाव लगाइए। अगर आप लोगों ने ऋषभ पंत को कप्तान वाइस कप्तान कुछ बनाया होता तो फिर अभी इस समय आप भी हंस रहे होते, क्योंकि हमारे तो भाई जो जानने वाले लोग हैं वो लोग ऋषभ पंत को कप्तान बनाकर एकदम खुश बैठे हुए हैं इस समय। खैर, 20 ओवर का खेल हो चुका है। इस मुकाबले में अब तक क्या कुछ हुआ है उसके बारे में आपको बताने जा रहे हैं। जुड़ जाइए हम लोगों से। देखिए, इस मुकाबले में अक्षर पटेल ने गजब की बल्लेबाजी की है दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से। आज अक्षर पटेल और ऋषभ पंत की जोड़ी ने गजब की बल्लेबाजी की। 3 विकेट संदीप वॉरियर ने निकाल लिए थे, शुरुआती ओवरों में ही 3 विकेट निकाल लिए थे। और देखिए, इस मुकाबले में दो तीन चीजें हैं जिस पर चर्चा होनी बहुत जरूरी है। हम लोग करेंगे चर्चा उन दोनों तीनों चीजों पर। सबसे पहले तो भाई अक्षर पटेल नंबर 4 कितने नंबर 5 पर आए थे आज नंबर आए थे नंबर 3 पर आए थे अक्षर पटेल। भाई अक्षर पटेल नंबर 3 पर आए, 43 गेंदों में 66 रनों की पारी खेलकर वो गए ऋषभ पंत के साथ मिलकर। देखिए, पृथ्वी शॉ आउट हो गए, जेक फ्रेजर मैकगर आउट हो गए, शाई होप आउट हो गए। अक्षर पटेल ने ऋषभ पंत का बखूबी साथ निभाया और एक समय ऋषभ पंत से ज्यादा तेज गति से अक्षर पटेल खेल रहे थे। और अक्षर पटेल जो है 66 रन बनाकर आउट होते हैं। और उसके बाद जब अक्षर पटेल आउट होते हैं तब ऋषभ पंत अपनी अपनी गाड़ी का मीटर जो है वो खींचते हैं और भाई 2 कदम आगे 43 गेंदों में 88 रनों की ताबड़तोड़ पारी जिसे कहते हैं, जिसे कहते हैं ना कि सामने वाली टीम के गेंदबाजों की कमर तोड़ने वाली पारी जिसे कहते हैं, वैसी पारी खेलकर नाबाद लौटे हैं भाई, नाबाद लौटे हैं। और आखिरी ओवर में मोहित शर्मा के लाइन लेंथ को बिगाड़ कर रख दिया भाई। आखिरी ओवर का रोमांच आपको बताते हैं, आखिरी ओवर में क्या हुआ। आखिरी ओवर में देखिए, मोहित शर्मा गेंदबाजी कर रहे थे और मोहित शर्मा को कब आखिरी बार देखा था आपने 4 ओवर में 73 रन खर्च किया है। 4 ओवर में 73 रन मोहित शर्मा ने खर्च किया और आखिरी ओवर में लाइन लेंथ बिगाड़ दी है। पहली गेंद पर 2 रन लेते हैं ऋषभ पंत, दूसरी गेंद वाइड जाती है, तो यानी वो लीगल डिलीवरी नहीं है। तीसरी गेंद पर ऋषभ पंत 6 लगा देते हैं, दूसरी गेंद पर माफी चाहूंगा क्योंकि वो जो उससे पहले वाली गेंद थी वो वाइड थी। फिर तीसरी गेंद पर चौका और फिर उसके चौथे पांचवें और छठे लगातार 3 6, यानी 4 6, एक डबल, एक वाइड और एक चौका। भाई साहब जबरदस्त पिटाई जिसे कहते हैं, जबरदस्त पिटाई की है मोहित शर्मा की। और 4 ओवर में भाई जो है 73 रन खर्च कर गए और ऋषभ पंत ने लाइन लेंथ बिगाड़ दी। अब यहाँ पे जो एक सवाल खड़ा होता है भाई, शुभमन गिल से ही ये सवाल मैं पूछना चाहूंगा कि भाई इस खिलाड़ी ने, आपकी स्क्रीन पर अभी एक खिलाड़ी आ रहा होगा, संदीप वॉरियर, भाई 3 ओवर का स्पेल रहा, 15 रन खर्च किए और भाई 5 की इकॉनमी से गेंदबाजी की, 3 विकेट भी निकाल के दिए। आपने इनसे आखिरी ओवर क्यों नहीं कराया? और चलिए आपको मोहित शर्मा से ही करानी थी तो आपने संदीप ओवर से 1 ओवर और क्यों नहीं कराया? क्योंकि संदीप वॉरियर जो है एकदम वॉरियर की तरह ही 3 विकेट वो ले लेते हैं और तीनों विकेट शुरुआती शुरुआती तीनों, मतलब पहले 3 विकेट जो दिल्ली कैपिटल्स के जल्दी गिरे थे वो तीनों विकेट संदीप वॉरियर ने ही लिए थे। पृथ्वी शॉ को चलता किया 11 रनों पर, जेक फ्रेजर को 23 रनों पर और शाई होप को आउट करके दिल्ली का होप जो है वो खत्म कर दिया। अब इस मुकाबले में भाई दिल्ली कैपिटल्स एकदम जीत की दहलीज पर खड़ी है, आप ऐसा कह सकते हो। लेकिन आप लोगों को इसी लाइव सेशन में बता देते हैं भाई हमें क्या लगता है। हमें क्या लगता है कि इस मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स जीत रही
स्टेडियम किसके लिए जानी जाती है? अरुण जेटली स्टेडियम जानी जाती है सेकंड इनिंग में और अच्छे क्या कहते हैं आउटफील्ड के लिए। सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करना यहाँ पर आसान माना जाता है, और अगर क्या कहते हैं ओस अगर पड़ गई, अगर गलती से ओस पड़ी, गेंद जो है हाथ से छटकनी शुरू हुई, तो फिर भाई साहब गुजरात के पास भी ऐसे ऐसे बल्लेबाज हैं जो भूत बना सकते हैं दिल्ली के गेंदबाजों का। दिल्ली के बल्लेबाजों ने अपना काम तो कर दिया है, दिल्ली के लिए अक्षर पटेल ने अपना काम कर दिया है, दिल्ली के लिए ऋषभ पंत ने अपना काम कर दिया है, दिल्ली के लिए जो बल्लेबाज है ट्रिस्टन स्टब्स का भी आप नाम ले लीजिए, क्योंकि ट्रिस्टन स्टब्स ने भी बतौर फिनिशर अच्छा काम किया है। 7 गेंदों में 26 रनों की पारी खेली उन्होंने, और 3 चौके माफी चाहूंगा, और 2 सिक्स उन्होंने अपनी बल्लेबाजी के दौरान लगाई है, और 26 रन उन्होंने बतौर फिनिशर जो है लगाया। 200 एक वक्त ऐसा लग रहा था कि शायद दिल्ली की टीम 200 का आंकड़ा शायद ना पार करे, लेकिन ट्रिस्टन स्टब्स, जब अक्षर पटेल आउट हुए, ट्रिस्टन स्टब्स आए और ट्रिस्टन स्टब्स ने जबरदस्त बल्लेबाजी की। आप देखिए भाई, ये होती है फिनिश, ये होता है बतौर फिनिशर खेलना। 7 बॉल आपने खेले हैं, जिसमें से 5 बॉल जो है आपने बाउंड्री के पार भेजा है। आप 12 रन यहीं बना लेते हो, फिर 18 और 24 रन, और उसके बाद 2 सिंगल मान लीजिए आप यहाँ पर, तो भाई जबरदस्त बल्लेबाजी की है। 7 गेंदों में 26 रन उन्होंने बनाए, गजब की पारी खेली। दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस के बीच में मैच नंबर 40 खेला जा रहा है, और इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली कैपिटल्स ने इस मुकाबले में 224 रन लगा दिए, स्कोर बोर्ड पर 224 रन टांग दिए। गुजरात टाइटंस ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था, और उस फैसले को संदीप वॉरियर ने सही ठहरा दिया था भाई। संदीप वॉरियर ने इस फैसले को सही ठहरा दिया था। 3 ओवर में 3 विकेट दिलाकर संदीप वॉरियर ने इस फैसले को बिल्कुल सही ठहरा दिया था, लेकिन संदीप वॉरियर के इस फैसले को गलत ठहरा दिया किसने? संदीप वॉरियर ने जो गेंदबाजी की है, उस गेंदबाजी को पूरा बोलते हैं ना कि पानी फेर दिया। शुभमन गिल की कप्तानी ने पूरी पानी फेर दी, क्योंकि शुभमन गिल ने इस खिलाड़ी से, इस गेंदबाज से आखिरी ओवर कराया ही नहीं। तो 4 ओवर का स्पेल होता है, 3 ओवर जो है, 3 ओवर में 15 रन खर्च किए, 3 विकेट उनको मिले हैं, और शुभमन गिल ने उनसे आखिरी ओवर नहीं कराया। तो भाई जिस गेंदबाज ने 3 विकेट लिए, उस गेंदबाज से आपने आखिरी ओवर नहीं कराया। मोहित शर्मा ने आखिरी ओवर किया, और मोहित शर्मा के आखिरी ओवर में भाई 4 सिक्स, 1 चौका, 2 और 1 डबल। तो भाई 18, 24, 28, 2 30, 31 रन आखिरी ओवर में, 31 रन मोहित शर्मा का लाइन लेंथ जो है बिगाड़ कर रख दी। माफी चाहूंगा आप लोग से। तो मोहित शर्मा को आखिरी बार आपने कब देखा था 4 ओवर में 73 रन खर्च करते हुए? मोहित शर्मा जो है आखिरी ओवर में, मतलब आप लोगों ने देखा होगा पिछले सीजन अंतिम ओवरों में आते हैं, अंतिम ओवरों में आकर जो है, अंतिम ओवरों में आकर मोहित शर्मा जो है बड़ी टाइट गेंदबाजी करते हैं और विकेट्स निकालते हैं। पिछले सीजन हमने देखा था कि पर्पल कैप लगभग जीत ही लिया था मोहित शर्मा ने। मतलब वो आते हैं 12-13 ओवर के बाद आते हैं, हार्दिक पांड्या उनसे 12-13 ओवर के बाद ही गेंदबाजी कराया करते थे। लेकिन इस मुकाबले में हम देखें तो इस मुकाबले में आप मोहित शर्मा को कुछ कहें उससे पहले आप ये देखें कि भाई ऋषभ पंत पूरी तरह से सेट हो गए थे, और ऋषभ पंत जब एक बार सेट हो जाता है भाई, ये दिल्ली का लड़का है, और जब एक बार सेट हो जाता है तो फिर उसके बाद भूत बना देता है भाई गेंदबाजों का। और ऋषभ पंत तो अपने आप को प्रूफ करने के लिए भी खेल रहे हैं भाई, क्योंकि आईपीएल के ठीक बाद T20 वर्ल्ड कप है, और हर कोई ये भी कह रहा है, देखिए 2 धड़ों में बटा हुआ है, हर कोई ये कह रहा है कि भाई ऋषभ पंत को शायद ना चुने या नहीं चुनना चाहिए। तो ऋषभ पंत अपने आप को प्रूफ कर रहे हैं, और हमने आपको बता रखा है कि भाई ऋषभ पंत जो है फर्स्ट चॉइस कीपर है, फर्स्ट चॉइस कीपर ऋषभ पंत है। ऋषभ पंत T20 वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, ये आप लोग एक तरीके से कहीं पे लिख कर रख दीजिए, इसमें कोई बदलाव होने वाला है नहीं। और हमने एक वीडियो भी करी है जिसमें T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए क्या स्क्वाड किसने क्या अनाउंस करी है उसको लेकर हमने वीडियो किया, तो वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। और लगातार देखिए आप लोग के बीच लगातार बने हुए आप लोग बस अपना प्यार और सपोर्ट जो है वो बनाए रखिए, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना
हम भी कुछ नहीं है। तो दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस के बीच में मैच नंबर 40 दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जा रहा है। इस मुकाबले में टॉस जो है गुजरात के नाम रहा था और गुजरात ने पहले गेंदबाजी करने